मेरी एक कविता का शीर्षक है मसान। खून से भीगी हुई कविताओं के पन्ना दर पन्ना को चिता की लौ से सेकते हुए कवि, तुम स्पार्टा और एथेंस को भूल गए। स्पार्टा कभी जीवित नहीं रहा। एथेंस तुम्हारी धमनियों में दौड़ता है आज तक, आपाद मस्तक यातना के गर्व से सना हुआ। रचता रहा जीवन और मृत्यु के गीत और राग के भी, क्योंकि रचने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मशान में बिलखते हुए कवि मित्र, तुम कवि हो, हत्यारे नहीं। तुम्हारे लोगों ने तुम्हें कवि बनाया है, इसलिए याद रखो अपने बेजुबान लोगों को जिन्होंने तुम्हें अपनी आवाज़ दी है। याद रखो किसानों और मज़दूरों को भी, और चाहे खुद को भूल जाना किंतु उन्हें भूलना मत, जिनकी वजह से तुम्हारी कविता बनी है। क्योंकि कविता से वापस लौटे हुए पात्र हत्यारे होते हैं। थैंक यू। इसी की दूसरी कविता है मसान 2 नाम से। ओह मीत, मेरे भीतर कहीं हड्डियों में चिता की लकड़ियाँ चित्कार रही हैं। ठंडा मांस देह से चू रहा है धीरे धीरे। कहीं दूर से कुत्तों और बिल्लियों के चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, और सियारों की भी। आसपास मेरे परिजन बिलख रहे हैं जोर जोर। कुछ ने मेरी कविताओं को नदी में विसर्जित कर दिया है, और कुछ तुम्हारे दिए गए वस्त्र जला रहे हैं। वे हमारी स्मृतियों को रेह कर देना चाहते हैं। मेरे मीत, खाक होने से पहले वे सुलगता छोड़ जाएंगे मुझे। रात के गहरे सन्नाटे में तुम आना और रख देना अपनी हथेली मेरी चिता पर, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार मेरी हथेली पर रखा था। शुक्रिया।